जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बिहार डीएलएड एग्ज़ाम को मजबूत बनाने के लिए हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आ गए हैं। आज देखेंगे 7 सेट देखेंगे जो ये बिहार डीएलएड एग्ज़ाम के किरण पब्लिकेशन बुक का पीडीएफ है दोस्तों, जो बार बार पूछे गए जाते हैं। यही बुक से काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों। तो इसमें जो हम देखेंगे आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट में ये सामाजिक अध्ययन देखेंगे दोस्तों। सामाजिक यानी सोशल साइंस का प्रश्न देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है 2023 में जो पूछा गया है, सारे प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो लोग यहाँ डीएलएड के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी रामबाण प्रश्न साबित होने वाले हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न को ओर। तो ये सामाजिक का मॉडल सेट है 7, तो इससे पहले हम 6 करवा चुके हैं, जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं प्रश्न और सामाजिक अध्ययन का प्रश्न लेकर आ गए हैं। इससे पहले हम साइंस का करवाए हैं 70 नंबर तक। अब इससे आगे आ गया है किसका, सामाजिक अध्ययन का प्रश्न आ गए हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है। तो किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है। तो 71 का आपका राइट जो आंसर रहने वाले हैं दोस्तों, ऑप्शन हो जाएंगे 3। किसमें, 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है। तो भारत के किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 72 का ऑप्शन 1 हो जाएंगे, बिहार राज्य में है। किस राज्य में, बिहार राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। और किस राज्य में साक्षरता दर अधिक है, तो दोस्तों वो केरल राज्य में है। कहाँ पर, केरल राज्य में है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं। अगले प्रश्न है कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 43 का ऑप्शन 4 हो जाएंगे, ज्योतिबा फूले के द्वारा दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगली कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी। कौन, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। तो 74 का ऑप्शन हो जाएंगे 3। किसके द्वारा, अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा दोस्तों, अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएंगे। अगले प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 75 का ऑप्शन 4 हो जाएंगे। क्या, ऑप्शन 4 हो जाएंगे, ILO हो जाएंगे, जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी जो है वो श्रम अधिकारों को संवर्धन करती है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि आदि इतिहास डैश और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 76 का ऑप्शन 2 हो जाएंगे। कौन, प्रागैतिहासिक जो है ऑप्शन 2 इज राइट आंसर हो जाएंगे, जो आदि इतिहास प्रागैतिहासिक इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न कि पूर्ण शून्य ग्रह कब घटित होता है। कौन दोस्तों, पूर्ण शून्य ग्रह कब घटित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 2 हो जाएंगे, अमावस्या के दिन जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण घटित लग जाते हैं। अगले प्रश्न कि गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है। गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है दोस्तों 78 का आपका राइट आंसर रहने वाले हैं, वो है जो जैसलमेर जो है वो गोल्डन सिटी के नाम से मशहूर है। अगले प्रश्न कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। किसका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 69 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे 1993 में हुई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना।
अगली प्रश्न है डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है दोस्तों। 80 का आपका राइट आंसर जो रहने वाले हैं वो हो जाएंगे बिहार राज्य में। कहाँ अवस्थित है डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ, वो बिहार राज्य में आपका है। अगली प्रश्न कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी का स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी का स्थापना कब की गई थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रहने वाले हैं 81 का ऑप्शन 2 हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन 4 हो जाएंगे। 1923 में राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो का क्वालिटी अच्छे लग रहे हैं तो जरूर दिल से लाइक कीजिए। जो लोग चैनल पर पहली बार जुटे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली प्रश्न है कि भूटान की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों भूटान की मुद्रा क्या है, तो 82 का आपका 3 हो जाएंगे। गुलट्राम जो है वो भूटान की मुद्रा का नाम है। अगली प्रश्न नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। नीति आयोग का दोस्तों पूरा नाम क्या है, तो वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति आयोग का पूरा नाम है। तो दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1952 में हुई थी दोस्तों। तो नीति आयोग के 2 अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो नीति आयोग के 2 अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री हैं तो होते हैं जो बनते हैं भारत का जो प्रधानमंत्री रहता है। तो अभी जो है वर्तमान में वो नीति आयोग का 2 अध्यक्ष है भारत में, वो नरेंद्र मोदी है दोस्तों। तो दोस्तों और एक प्रश्न इससे बनता है नीति आयोग से कि नीति आयोग का जो पहले नाम क्या था दोस्तों। पहले नाम इसका जो था वो कौन था दोस्तों। अगर आप लोग जानते हैं तो इसका ये आंसर जरूर कमेंट में छापिएगा। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। मुक्ति दिवस कब मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा दोस्तों। तो 84 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगली प्रश्न है कि पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएंगे 85 का 2 हो जाएंगे। 152.1 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी है 152.1 मिलियन किलोमीटर है। अगली प्रश्न की डिम्वी लोबर हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है। डिम्वी लोबर हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएंगे 86 का 3 हो जाएंगे। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में है। अगले प्रश्न ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएंगे 87 का ऑप्शन 1 हो जाएंगे। मोहम्मद यूनुस थे बिहार के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। अगले प्रश्न दोस्तों बिहार राज्य से प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं इसीलिए इसको याद रखिएगा। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो मोहम्मद यूनुस थे दोस्तों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है। 88 का ऑप्शन हो जाएंगे 4। अनुच्छेद 243 जी से संबंध है। अगली प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है। कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह जो है दोस्तों वो कौन है, तो इसका आंसर जो देख लेते हैं ऑप्शन हो जाएंगे क्या, इसका 89 का 2 हो जाएंगे। पृथ्वी घनत्व सबसे अधिक है। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न है। अगली प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो ये जेनेवा में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, जेनेवा में स्थित है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो ये सामाजिक अध्ययन का जो प्रश्न बने आपका जैसे 70 से कहाँ तक है 90 तक है, तो यानी टोटल 20 प्रश्न बने हैं टॉप लेवल का। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। आगे है आपका समान अंग्रेजी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका अंग्रेजी का भी लाए तो ज़रूर कमेंट में बताइए, तो हम जरूर लाएंगे अंग्रेजी के लिए। तो चलिए दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का 2 ऑप्शन 1 हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो को अगर अच्छे लगा तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब एक सपोर्ट ज़रूर कीजिए। चलिए फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।